प्रिय छात्रों नमस्कार। आज हम लोग चालू करेंगे प्रश्नावली 2B। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 2B। देखिए छात्रों, इसमें क्या है हम लोगों का कि लगाने का पहले विधि हम लोग समझेंगे, उसके बाद से धड़ाधड़ सवाल लगते जाएगा। क्या है हम लोग का, मान लीजिए कोई सवाल है हम लोग का 2x² प्लस 5y³ प्लस 15x प्लस 7x पे 6 घात। अब कह देगा कि इसमें बहुपद की घात बताइए। क्या कहेगा, बहुपद की घात बताइए। तो बहुपद की घात कितना होगा हम लोग का, ये 15 नहीं जोड़ेंगे, लिखेंगे हम लोगों का आंसर क्या होगा, एक्स वाई एक्स यानी चर पद के ABCD का कोई भी अक्षर है उसके पावर सबसे ज़्यादा वाले को क्या कहेंगे हम लोग, बहुपद का घात लिखते हैं। यानी सबसे ज़्यादा वाला अंक क्या है इसमें, x⁻6 है। तो ये क्या होगा हम लोगों का, बहुपद की घात होगा यानी 6। ये क्या हो जाएगा हम लोगों का आंसर हो जाएगा। एक और उदाहरण लेते हैं हम लोग। मान जाइए 7x/3 घात है, 2x² है प्लस √x है प्लस 8 है। अब क्या करना है, इसमें बहुपद की घात बताना है। तो बहुपद की घात कितना होगा हम लोगों का, बहुपद की घात कितना हो जाएगा हम लोगों का कि सबसे x पर सबसे बड़ा घात देखेंगे। x पर सबसे बड़ा घात क्या है, 3 है। तो क्या हो जाएगा हम लोग का, ये आंसर हो जाएगा 3। अब देखिए, मान जाइए किसी अंक का पूछ दे घात, किसी अंक का मान जाइए 10 का पूछ दे कि घात कितना होगा। तो 10 में तो x y है ही नहीं है, यानी इसका घात कितना हो जाएगा हम लोग का 0। लेकिन कैसे 0 होगा हम लोग देखेंगे। अब देखिए 10 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 10x⁻0। x यानी किसी भी अंक का ऊपर पावर 0 रहता है तो उसका मान कितना होता है 1। अब देखिए x⁻0 का मान कितना होगा 1, 10 से कम में कितना हो जाएगा 10, फिर वही आ जाएगा हम लोग का। अब देखिए इसमें अब घात कितना होगा 10 का घात, तो इसमें घात कितना हो जाएगा, x की घात कितना है 0, यानी घात कितना हो जाएगा 0। और यही क्या हो जाएगा हम लोगों का आंसर हो जाएगा। किसी भी अंक का पूछेगा यानी 9 पूछेगा तो इसका मतलब क्या हुआ हम लोग का 9x/0, यानी x की घात कितनी है 0, यानी घात कितना हो जाएगा हम लोगों का 0। यही क्या हो जाएगा हम लोगों का आंसर हो जाएगा। अब देखिए एक और ऐसा सवाल इस प्रश्नावली में आएगा हम लोगों का कि देखते ही सवाल एकदम आंसर टिक मारा जाएगा। वो मान लीजिए ऐसा दे देगा, घात px बराबर दे देगा 3, या कोई कुछ भी दे सकता है वो। और घात qx बराबर देगा कुछ भी दे देगा, यहाँ भी मान लीजिए 12 दे दिया। तो कहेगा कि घात px प्लस qx का मान होगा, घात px प्लस qx का मान होगा। तो इसमें क्या करते हैं हम लोगों का उत्तर क्या होगा इसमें कि 3 और 12 को जोड़ देंगे, प्लस कहेगा तो 3 और 12 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 3 12 कितना हो जाएगा हम लोग का 15। यही क्या हो जाएगा हम लोगों का आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसमें का सवाल प्रश्नावली 2B का सवाल चालू करने जा रहे हैं। देखते ही आंसर बताएंगे आप। निम्नलिखित में घात 2 का बहुपद है, सबसे बड़ा घात क्या होना चाहिए हम लोग का 2। तो इसमें तो है ही नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है, लेकिन सबसे बड़ी घात कितना है 3। तो ये तो आंसर नहीं होगा। इसका मतलब ये क्या हो गया हम लोगों का आंसर हो गया, क्योंकि सबसे बड़ी घात कितना है 2। ये क्या हो गया हम लोगों का आंसर हो गया। अब देखिए प्रश्न नंबर 2 में 2 क्या है हम लोगों का कि बहुपद x⁻4 3x प्लस x⁻5 प्लस 7 की घात होगी। सबसे बड़ा घात देखेंगे, सबसे बड़ा घात क्या है x⁻5 है, यानी 5 क्या हो जाएगा हम लोगों का आंसर हो जाएगा। 5 क्या हो जाएगा हम लोगों का आंसर। अब देखिए तीसरा नंबर में px बराबर दे दिया हम लोगों का, कुछ मान दे दिया है, qx बराबर दे दिया है कुछ मान। तो कह रहा है कि px इंटू qx का मान कितना होगा। px का मान इतना दिया है, मान लीजिए इतना, मान लीजिए 10 दिया है, और qx का मान दिया है 0। तो 10 में 0 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का 0। तो इसमें क्या आंसर होगा हम लोगों का, ये चौथा वाला हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हम लोगों का आंसर। अब देखिए इसमें क्या है कि बहुपद 9x+1 की घात है। तो इसमें तो x है तो इसका घात कितना रहता है हम लोगों का 1। अब इसकी घात कितना है 1 है,
तो घात पूछा है, तो घात कितना है हम लोग का 1 है। अगर यही यक्स नहीं रहता, मान जाइए कितना रहता 9, तो इसकी घात कितनी होती है हम लोग का 0, क्योंकि इसमें यक्स ले आने के लिए x पावर 0 लिखते हैं। x पावर 0 का मान कितना होता है 1 होता है, और 9 का में कितना हो जाएगा 9, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी हम लोग का, यानी x y का घात देखते हैं यानी 0, तो 0 आंसर हो जाता। लेकिन इसमें क्या होगा हम लोग का 1 हो जाएगा। अब देखिए पाँचवा सवाल। पाँचवा सवाल क्या है हम लोग का, x इंटू 5x पर 5 घात प्लस 3x की घात है। x से क्या कर देंगे हम लोग, गुणा कर देंगे। x से गुणा करेंगे तो 5, x का इसमें करेंगे तो इस पर 1 घात है। नीचे का सेम सेम गुणा में रहता है तो एक लिखते हैं, ऊपर का जोड़ देते हैं। 5 एक कितना हो जाएगा 6। x का जब इसमें करेंगे तो कितना होगा 3, x पर 1 और x पर ये 1, x पर पावर कितना हो जाएगा 2। अब इसमें सबसे बड़ी घात कितना है 6 घात है, तो 6 वाला क्या हो जाएगा हम लोगों का आंसर हो जाएगा। अब देखिए जो उदाहरण बताए थे वो तो प्रश्नावली में ही मिल गया है, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। अब देखिए क्या है, बहुपद 10 की घात है, तो 10 की घात कितना होगा हम लोग का 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि इसमें x y है ये नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो गया हम लोग का 0। अब देखिए प्रश्न नंबर 7वां क्या है, px बराबर दे दिया है 0 और qx बराबर दे दिया है 35। कह रहा है कि px प्लस qx का मान होगा। हम क्या बताए थे उदाहरण के तौर पर कि इन दोनों को जोड़ दिया जाता है। 0 और 35 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ प्लस है तो जोड़ेंगे, और माइनस रहेगा तो घटाएंगे। 0 और 35 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 35 होगा, यानी ये क्या हो जाएगा हम लोगों का आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 8वां में px बराबर 3 दिया है, qx बराबर 5 दिया है, तो आपका आंसर क्या होगा हम लोग का, आपका भी आंसर 8 ही आएगा। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का 8 वाला सही हो जाएगा। अब देखिए इसमें बताना है कि बहुपद की घात कितना होगा। प्रश्न नंबर 9 है, तो आइए धड़ाधड़ पढ़ते हैं। 9 का कितना हो जाएगा बहुपद हम लोगों का 0, इसका बहुपद भी कितना होगा 0, क्योंकि ये अंक है, बहुपद नहीं घात। सॉरी दोस्तों, सॉरी छात्रों, बहुपद नहीं घात बताना है हमें। तो घात 9 का घात कितना होगा 0, किसी भी अंक का घात कितना होता है हम लोग का 0। इसका घात कितना होगा, इसमें तो x है यानी x का पावर कितना है 1, कुछ भी नहीं रहता है तो 1 रहता है यानी 1 है। इसमें सबसे बड़ी घात कितना है हम लोग का 2 है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, बहुपद की घात कितनी हो जाएगी 2। अब देखिए इसमें क्या होगा, तो इसमें क्या होगा हम लोग का पहले गुणा करेंगे उसके बाद घात देखेंगे। तो एक शुरू का लिख लेते हैं और ये वैसा ही लिख देते हैं x प्लस 4। अब क्या है हम लोग का +3 है यहाँ, तो +3 लिखेंगे और ये पूरा लिख देंगे x प्लस 4। क्या कर देंगे गुणा, x का x में करेंगे x स्क्वायर, x का 4 में करेंगे 4x, 3 का x में करेंगे 3x, 3 चौका कितना हो जाएगा 12। अब देखिए कितना हो जाएगा x स्क्वायर, 4 3 कितना हम लोग का 7x प्लस 12। इसमें घात कितना होगा हम लोग का, तो सबसे बड़ी घात कितना है 2 है, यानी आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का 2। अब देखिए 7वां सवाल क्या है, 2x दिया है, x स्क्वायर प्लस 9 दिया है, तो इसका घात कितना होगा हम लोगों का, कि x से जब गुणा करेंगे x स्क्वायर में तो x पर पावर 3 आएगा, यानी इसका 3 ही आंसर होगा हम लोगों का। अब देखिए इसका कितना आंसर होगा, ये सबसे क्या है इसमें 9 नंबर में इम्पोर्टेंट है ये। तो देखिए ऊपर से क्या करेंगे x कामन, जब x कामन करेंगे तो x पर 3 घात है तो x पर 2 घात बचेगा। यहाँ x स्क्वायर है यानी 2x बचेगा, यहाँ 4x है यानी x कामन कर लिए तो केवल क्या बचेगा 4 बचेगा, और नीचे x से x ये कट जाएगा। इसकी घात कितना है 2, तो इसका भी घात कितना होगा हम लोगों का 2 ही होगा, क्योंकि उसी को हल किए हैं, यानी ये क्या हो गया हम लोगों का आंसर हो गया। अब देखिए 10वां नंबर सवाल। 10वां नंबर का है कि निम्न बहुपदों का योगफल ज्ञात कीजिए। ये शुरू का मैं नहीं लिखा हूँ, 2-4 शब्द, और प्रत्येक योगफल की घात बताइए। प्रत्येक योगफल की क्या करना है, घात बताना है। तो इसमें 4 सवाल है, 4 सवाल में से क्या मैं करूँगा कि आप लोगों को 2 सवाल बताऊँगा। 2 सवाल में आप लोगों को सुपर एकदम मालूम हो जाएगा कि कैसे हल होता है। अब देखिए मैं पहला बताने जा रहा हूँ।
पहले का क्या कर रहे हैं हम लोग, हल कर रहे हैं। देखिए पहला क्या है हम लोगों का कि योगफल करना है। योगफल करते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, पहले फंक्शन को कोष्ठ में लिख लेते हैं और बीच में धन, फिर दूसरे फंक्शन को कोष्ठ में लिख लेते हैं y⁴ प्लस 5y माइनस 7। अब देखिए दोनों फंक्शनों को क्या करेंगे हम लोग, कोष्ठ में लिख लेंगे। जोड़ने के लिए कहेगा, योगफल माने क्या होता है जोड़, अंतर कहेगा तो बीच में माइनस लिखेंगे, बाकी सब सेम ऐसा ही लिखेंगे। अब क्या हो जाएगा 3y² माइनस 7y प्लस 5। क्यों कोष्ठ में किए थे, क्योंकि प्लस से गुणा करेंगे तो क्या होगा हम लोग को वही चिन्ह देखना है। तो प्लस से गुणा करते हैं किसी भी फंक्शन में तो सेम वैसा ही उतरा जाता है। यानी प्लस 6y क्यों है तो प्लस में उतराएगा, ये भी प्लस में उतराएगा, ये माइनस है तो माइनस में। अब देखिए ये 3 है, इधर 3 वाला फंक्शन कोई मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो क्या हो जाएगा हम लोगों का कि 6y पर 3 पहले लिखेंगे, फिर इसके बाद से देखेंगे स्क्वायर वाला है और कतई नहीं है तो 3y² लिखेंगे। अब देखिए y का फंक्शन है, जब भी माइनस प्लस रहेगा या प्लस माइनस रहेगा तो क्या होगा हम लोग का घटता है। यानी 7 में से 5 घटेगा तो कितना होगा 2y होगा, और जो अधिक रहता है उसके आएगा चिन्ह। और देखिए अंक है तो 7 में से 5 घटेगा तो 2 होगा, जो अधिक रहता है उसके आएगा चिन्ह। अब इसकी घात कितना हो जाएगा हम लोगों का, इसकी घात हो जाएगी, आप भी बता सकते हैं इसकी घात कितनी हो जाएगी 3। ये क्या हो जाएगा हम लोगों का आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसमें से एक और सवाल बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, कौन सा, तो चलिए 3 मैं बता दूंगा, एक आप लोग लगाइएगा एक। तो दूसरा मैं बता दे रहा हूँ, दूसरा क्या है हम लोग का, दूसरे का हल। दूसरा px का मान कुछ दे दिया, यानी ये px माने कोई फंक्शन है तो इसे कोष्ठ में कर लेंगे 3x² प्लस 5x माइनस 2 है, कोष्ठ में बीच में धन लिखेंगे। फिर दूसरा फंक्शन क्या है qx बराबर माइनस 3x², फिर कितना है हम लोग का माइनस 5x प्लस 6 है। ये क्या हो रहा होगा, थोड़ा सा आप लोगों को लौका नहीं होगा, ये दिखा नहीं होगा। अब देखिए क्या है हम लोगों का, ये तो फंक्शन वैसे ही उतार देते हैं 5x माइनस 2, प्लस से गुणा करते हैं तो क्या होता है हम लोगों का सेम फंक्शन वही उतरता है, यानी माइनस 3x² माइनस 5x प्लस 6। अब क्या होगा हम लोग का स्क्वायर है, स्क्वायर वाला जो है फंक्शन स्क्वायर है, यहाँ भी x पावर 2 है तो ये क्या हो जाएगा सेम टू सेम है एकदम। यानी 3 में से 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 3x² में से 3x² घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। यानी यहीं पर क्या करेंगे काट देंगे, 5x से माइनस 5x कट जाएगा और क्या बचेगा हम लोगों का 6। तो 6 में से 2 घटेगा, ये माइनस प्लस है, अभी बताए हैं कि माइनस प्लस रहता है या प्लस माइनस रहता है तो घटता है। तो 2 में से तो 6 तो घटेगा नहीं, 6 में से 2 घटाएंगे तो क्या होगा 4, जो अधिक रहता है उसके आएगा चिन्ह, यानी प्लस नहीं लिखाता है। अब देखिए इसकी घात कितना होगा हम लोगों का, तो मैं आप लोगों को बताया हूँ कि अंक की घात कितना होता है 0, और ये क्या हो जाएगा हम लोगों का आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसमें का तीसरा सवाल, 10वां का तीसरा सवाल क्या है हम लोगों का कि ये मान दे दिया है qy बराबर इतना मान दे दिया है, इसे योग करना है यानी जोड़ना है y² प्लस y माइनस 7 सॉरी, और बीच में धनात्मक लिख देंगे क्योंकि योग माने क्या होता है जोड़। और दूसरा फंक्शन को फिर कोष्ठ में लिख देते हैं, चाहे जोड़ना हो चाहे घटाना हो, क्या कर देते हैं कोष्ठ में लिख देते हैं, बीच में अगर अंतर का होता है तो घटाते हैं, योगफल का है तो जोड़ेंगे। ये फंक्शन वैसे ही उतर जाता है y² प्लस y माइनस 7, प्लस से गुणा करते हैं तो सेम टू सेम वैसा ही उतरता है y³ प्लस y² प्लस 3y प्लस 4। क्या होगा हम लोगों का y³ है, y³ इधर मिल रहा है नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे y⁴ लिख देंगे, वैसे ही y² है स्क्वायर वाला है, इधर y⁴ है तो y² दोनों धनात्मक है, एक जैसा चिन्ह रहता है तो जुटता है, यानी माइनस माइनस रहता है तभी भी जुटता, लेकिन माइनस ही लिखते हैं। प्लस प्लस जुटेगा तो प्लस जुटेगा तो प्लस ही लिखेंगे और ये जोड़ देंगे। तो इसके आगे कितना है, एक रहता है नहीं दिया रहता है तो एक कितना हो जाएगा 2y²। अब देखिए y है ये 3y है, 3y और y जुटेगा तो कितना हो जाएगा 4y, और माइनस 7 है और ये प्लस 4 है तो 7 में से 4 घटेगा तो 3 होगा, जो अधिक रहेगा उसका आएगा चिन्ह। अब इसमें घात कितना हो जाएगा हम लोग का, तो इसकी घात कितना हो जाएगा हम लोग का 3 है, ये आंसर हो जाएगा हम लोगों का ये और ये। अब देखिए प्रश्न नंबर 11,
11 में क्या कहा कि निम्न बहुपद में प्रत्येक बहुपद की घात बताइए। इसमें भी घात बताना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप भी बता सकते हैं। एक्स पर सबसे बड़ी घात कितना है, 3 है, यानी इसमें क्या हो जाएगा हम लोगों का आंसर हो जाएगा हम लोग का बहुपद की घात कितना होगा, 3। ये आंसर होगा इसमें। इसमें क्या होगा हम लोग का वाई पर पावर 2 है, यानी एक्स वाई का ही लेते हैं हम लोग केवल। वाई पर पावर 2 है, यानी घात कितना होगा इसमें, आंसर कितना हो जाएगा हम लोग का 2। इसमें कितना होगा, टी पर पावर कुछ भी नहीं है, यानी टी पर पावर कितना रहता है, कुछ भी नहीं रहता है। तो किसी भी चर पद पर अगर कुछ भी नहीं रहता है पावर में तो क्या रहता है हम लोग का 1। ये क्या हो गया हम लोग का आंसर हो गया। इसमें क्या होगा हम लोग का 0 होगा। इसकी घात कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि ये अंक है। अब देखिए मैं आप लोगों को सबसे इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, इस प्रश्नावली का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, ये अपनी तरफ से हम बता रहे हैं। इसे नोट कर लीजिए और घर लेकर जाइए। घर लेकर जाइए मत, आप लोग बढ़िया से इसे पढ़ लीजिए। अब देखिए मान लीजिए कह देगा कि अंडर रूट में यक्स की घात बताइए, या अंडर रूट में यक्स प्लस 4 की घात बताइए। तो इसकी घात कितना है, एक्स का तो मालूम ही नहीं हमें। तो इसमें क्या कर देते हैं, कुछ लड़के गलती कर देते हैं। इसका आंसर क्या होगा हम लोगों का कि करणी का मान रखेंगे। करणी का मान कितना होता है, पावर में 1/2 होता है, प्लस ये 4। अब देखिए एक्स का घात कितना है, तो आप भी बता सकते हैं कि एक्स की घात कितना है, 1/2। हमेशा ध्यान में रखिएगा करणी का मान कितना होता है, 1/2। अब इसका घात कितना हो जाएगा हम लोग का, तो इसका घात हो जाएगा 1/2। ये आंसर हो जाएगा। अगर इसी तरह कह दे क्या हम लोगों का 3 अंडर रूट में यक्स प्लस यक्स की घात बताइए, तो इसमें क्या होगा हम लोगों का, इसमें ध्यान दीजिए यहाँ 3 है तो एक्स पर पावर कितना होगा, 1/3 होगा प्लस यक्स होगा। ऐसा दे देगा तो फिर आप गलती कर देंगे, क्योंकि आप यही लिखेंगे 1/3। अब देखिए सबसे बड़ा जो रहता है उसको हम लोग लिखते हैं, छोटे वाले को नहीं लिखते हैं। किसको लिखते हैं, सबसे बड़ी घात वाला को बहुपद की घात कहते हैं। अब इसमें देखिए ऐसा पूछ देगा तो ये क्या होगा हम लोगों का, किसमें एक्स पर पावर कितना है हम लोग का, 1 है। 1 और 1/3 में कौन बड़ा है, तो 1 बड़ा है, यानी इसमें क्या होगा हम लोग का 1 होगा। ये क्या हो जाएगा हम लोगों का आंसर हो जाएगा। अब देखिए 12 नंबर सवाल में क्या करना है कि ये बताना है कि ये कौन सा समीकरण होगा, यानी रैखिक समीकरण होगा या द्विघाती समीकरण होगा या त्रिघाती समीकरण होगा। समीकरणों को हम लोग कह सकते हैं बहुपद, या रैखिक बहुपद होगा या द्विघाती बहुपद होगा या त्रिघाती बहुपद होगा। अब देखिए इसमें सबसे बड़ी घात देखेंगे हम लोग कौन सा है, तो इसमें सबसे बड़ी घात कितना है हम लोगों का, 2 है। तो इसे क्या कहेंगे हम लोग, द्विघाती बहुपद। क्या कहेंगे हम लोग, द्विघाती बहुपद। ये क्या हो जाएगा हम लोगों का आंसर हो जाएगा। इसमें सबसे बड़ी घात कितना है, 3, यानी ये क्या हो जाएगा त्रिघाती बहुपद। अब देखिए इसमें सबसे बड़ी घात कितना है, 2, तो ये क्या हो जाएगा द्विघाती बहुपद। अब देखिए इसमें सबसे बड़ी घात कितना है, 1। अब देखिए जिसका घात 1 रहता है उसे एक घाती तो बहुपद कह ही नहीं सकते, इसलिए इसे क्या कहते हैं हम लोग, रैखिक बहुपद या समीकरण कहते हैं। रैखिक बहुपद या क्या कहते हैं हम लोग, समीकरण। एक्स की घात कितना रहना चाहिए, अगर 1 रहता है तो उसे क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। अब देखिए टी पर पावर भी 1 है, तो इसका मतलब क्या, ये भी क्या है हम लोग का रैखिक बहुपद है। r², r का मान कितना है, 2, यानी ये क्या है, सबसे बड़ी घात इसमें क्या है, 2 है, यानी ये क्या है द्विघाती बहुपद। अब देखिए इसमें क्या हम लोग का 7x/3 है, यानी इस पर कितना होगा हम लोगों का, सबसे बड़ी घात एक्स का कितना है, 3 है, यानी ये क्या है हम लोग का त्रिघाती बहुपद है। ये क्या हो जाएगा हम लोगों का आंसर हो जाएगा। अब देखिए 13 नंबर में क्या है कि पहले बहुपद में से दूसरे बहुपद को घटाइए और अंतर की घात बताइए। अंतर करके यानी घटाकर घात बताना है कि सबसे बड़ी घात कौन सी होगी। तो आइए इसे हल करते हम लोग। तो क्या होगा हम लोग का, 13 का मैं पहला बता रहा हूँ, 13 का दूसरा बताऊँगा, 13 का तीसरा आप लोग लगाइएगा। देखिए अंतर करें या जोड़े, पहले क्या कर लेते हैं उन्हें कोष्ठ में, y³ - 3y² + y + 2। अब क्या है अंतर करना, घटाना है, घटाना माने बीच में ऋण लगा देंगे
और ये वाई क्यूब प्लस 2y प्लस 1 है। अब देखिए क्या करेंगे, ये पहला फंक्शन एकदम सेम टू सेम वैसा ही उतारता है, ज्यों का त्यों क्या करते हैं इसे उतार देते हैं। अब दूसरे फंक्शन में क्या करते हैं, अगर प्लस रहता है तो सेम सेम वैसे ही उतार देते हैं। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग कि माइनस से जब गुणा करते हैं तो सब चिन्ह बदल जाता है। सब चिन्ह क्या होगा हम लोगों का बदल जाएगा, यानी सब प्लस है तो सब माइनस हो जाएगा, अगर माइनस रहता है तो क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। अगर मान लीजिए इसमें वाई क्यूब माइनस 2y माइनस 1 तो ये दोनों प्लस हो जाता है, ये क्या हो जाता है माइनस। माइनस से जब गुणा करते हैं तो क्या होता है चिन्ह बदल जाता है, वाई क्यूब ये भी प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, अगर माइनस रहता है तो क्या हो जाता है हम लोगों का प्लस हो जाता है, लेकिन प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब देखिए वाई क्यूब से माइनस वाई क्यूब ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि सेम टू सेम है और प्लस माइनस में है। 3y² वाई स्क्वायर इधर का लौक रहा है नहीं लौक रहा है तो इसे वैसा ही लिख देंगे 3y²। वाई है, वाई का फंक्शन है तो है 2y, ये प्लस में है माइनस में है तो प्लस माइनस या माइनस प्लस में रहता है तो घटता है। 2y में से 1y घट गया, इसके आगे कितना है कुछ भी नहीं है तो 1 है। 2y में से 1y घटेगा तो 2 में से घटाएंगे तो 1 बचेगा, 1 नहीं लिखा जाता है यानी y ही लिखेंगे। जो ज़्यादा रहता है उसके आगे का चिन्ह, यानी 2 ज़्यादा है 1 से तो उसके आगे का चिन्ह लिख देंगे। ये 2 है और 1 है, घटाएंगे 2 में से घटाएंगे तो 1 बचेगा, जो ढेर रहेगा उसके आगे का चिन्ह। अब इसमें घात क्या है हम लोग का, तो इसमें घात क्या है हम लोग का, तो सबसे बड़ी घात कितना है 2, ये क्या हो जाएगा हम लोगों का आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसे करेंगे 13 नंबर का दूसरा नंबर क्या है, थोड़ा सवाल है ये बहुत ही लंबा नहीं लेकिन थोड़ा क्या होगा लंबा ही हो जाएगा। अब देखिए इसे भी क्या करना है घटाना है, यानी क्या करेंगे पहले फंक्शन को क्या कर लेते हैं कोष्ठ में लिख लेते हैं और उसी के साथ दूसरे क्वेश्चन को भी कोष्ठ में लिख लेते हैं। घटाने के लिए कहता है तो क्या कर देते हैं बीच में घटाने का चिन्ह लगा देते हैं, यानी ये कोष्ठ में हो गया, माइनस लगा देंगे बीच में और ये फंक्शन कोष्ठ में कर देंगे। x⁴ माइनस x⁴ प्लस 1/3 x² और कितना है हम लोग का माइनस x है प्लस 2/3। अब देखिए हल्का सा, अब देखिए क्या है हम लोग का कि ये तो फंक्शन वैसे ही उतरा जाएगा 4/3 3/5x माइनस 5x² प्लस 1/2x³ प्लस x⁴। अब क्या है माइनस से गुणा करेंगे तो सब चिन्ह क्या होता है हम लोग का बदल जाता है, यानी प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस x⁴, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस x⁴, ये क्या हो जाएगा माइनस। सब फंक्शन सेम टू सेम वैसे ही उतराएगा, लेकिन माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस, तो ये माइनस है तो प्लस हो गया, ये प्लस है तो क्या हो गया माइनस। अब देखिए क्या हो जाएगा हम लोगों का, अब देखिए सबसे बड़ी घात वाले पद को जो हैंगे, सबसे बड़ी घात वाला इसमें पद कहाँ है हम लोग का, तो x⁴ है, इसको क्या करेंगे सबसे पहले लिख लेंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे इससे थोड़ा सा छोटा जो हैंगे तो x⁴ है, x⁴ कतई मिल रहा है हम लोग का तो नहीं मिल रहा है, इसे भी लिख लेंगे वैसा ही x⁴। अब जो हैंगे x⁴ है, इसे लिख लेंगे 1/2 x⁴। अब 3 है हम लोग का तो यहाँ है 3 तो इसको लिख लेंगे, उसके एकदम सेम पद वाला फंक्शन क्या करेंगे साथ साथ लिखेंगे। अब देखिए स्क्वायर है माइनस 5x² है तो इसे आगे लिख लेंगे, और स्क्वायर कतई मिल रहा है हम लोग का तो है यहाँ माइनस 1/3 x²। अब क्या करेंगे x वाला पद जो हैंगे तो x वाला पद ये है तो 3/5 x, और इधर x क्या है हम लोग का केवल x है। लास्ट में क्या लिखते हैं हम लोग अंक 4/3 माइनस 2/3। अब देखिए क्या होगा हम लोग का x⁵ माइनस x⁴। 2 का क्या कर देंगे इसमें तिरिया गुणा, यहाँ क्या कुछ भी नहीं रहता है तो 1 रहता है, 2 का में 2 या कितना हो जाएगा हम लोग का 3x³ बटे में नीचे का वही लिखा जाता है 2। अब देखिए इसका तिरिया गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3×5 = 15, माइनस माइनस क्या होता है जुटता है और माइनस ही लिखाता है, 15 कितना हो जाएगा 16 बटे में 3, ये स्क्वायर है। अब देखिए कितना है हम लोग का 3 का इसमें गुणा कर देंगे, 5 का में 5, 5 और 3 कितना हो जाएगा 8x बटे में 5। अब क्या कर देंगे इसे नीचे का हर बराबर है एक लिख लेते हैं, ऊपर का क्या करते हैं
अगर घटाना रहता है तो घटा देते हैं, जोड़ रहता है तो जोड़ देते हैं। 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा, 2 होगा। जो ज़्यादा रहता है उसका आएगा चिन्ह। अब इसमें घात जो हैंगे क्या हम लोग, सबसे बड़ी घात कौन सी है, तो सबसे बड़ी घात कितना है, 5 है। तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का आंसर हो जाएगा ये दोनों। अब देखिए 14 नंबर क्या है हम लोगों का, कि पी एक्स को क्यू एक्स से गुणा कीजिए और गुणनफल की घात तो बताइए। तो यहाँ मैं लिख दिया होगी, तो बताना होगा, होगी, ये सब क्या होता है, ज्ञात करना ही होता है। तो अब देखिए इसे गुणा करना है, गुणा करके बताना है कि सबसे बड़ी घात कितना है। तो क्या करेंगे, सेम टू सेम गुणा घटाना और जोड़ जैसा करेंगे। पहले फंक्शन को कोष्ठ में लिख लेंगे। पहला मैं बता रहा हूँ 14 का पहला नंबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 कोष्ठ में लिख लेंगे। और क्या कर रहा है, गुणा, तो बीच में गुणा लिखेंगे। फिर दूसरे फंक्शन को कोष्ठ में एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। अब क्या करेंगे हम लोग कि गुणा कैसे करते हैं, तो सिंपल इसका तरीका है क्या हम लोग का, कि एक फंक्शन लिखे और दूसरा फंक्शन वैसे ही उतार दे, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। फिर दूसरा फंक्शन इसमें का लिखे और सब ये वैसा ही उतार दे, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। फिर ये तीसरा फंक्शन लिखे प्लस 1 और ये बाकी सब वैसे ही उतार दे, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। अब क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अब गुणा करेंगे तो क्या होगा हम लोगों का, यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर का एक्स पावर 3 में गुणा करेंगे तो क्या होगा, घात अगर नीचे का सेम सेम रहता है तो ऊपर का घात जुट जाता है। 3 2 कितना हो जाएगा 5। एक्स स्क्वायर का इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, नीचे का एक से समान है तो ऊपर का जोड़ देंगे, 2 2 कितना हो जाएगा 4। अब एक्स स्क्वायर का 2x में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x पर 3। एक्स स्क्वायर का 1 में गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा। देखिए अब आगे माइनस है तो चिन्ह बदलते जाएगा और x से गुणा करते जाएंगे। माइनस का प्लस में गुणा करेंगे माइनस, चिन्ह बदल जाएगा क्योंकि प्लस है। x का x क्यू में करेंगे तो x पर पावर 4, माइनस का माइनस में करेंगे प्लस, 2 3 कितना हो जाएगा हम लोग का 6। x का x स्क्वायर में करेंगे x पर पावर कितना होगा 3, माइनस का प्लस में करेंगे माइनस, 2 दूना कितना हो जाएगा 4। x का x में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा x स्क्वायर, माइनस का माइनस में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। और x का यहाँ x है नहीं है तो 2 का में कितना हो जाएगा 2x। अब 1 से गुणा करना है बस, तो 1 से गुणा करते हैं, आगे प्लस है तो सब वैसे ही उतरा जाएगा। 1 से गुणा करेंगे तो सब सेम टू सेम वैसे ही उतरा जाएगा, एक्स क्यूब 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। अब क्या करेंगे हम लोग कि सब एक समान वाला पद एक जगह साथ साथ लिखेंगे। x पर पावर 5 है कतई नहीं है तो ये वैसे ही उतार दिए। x पर पावर 4 है तो इसे पहले लिख लेते हैं, x पर पावर 4 इधर है, x पर पावर 4 यहाँ है, माइनस x पर पावर 4 साथ में लिख लिए। अब कतई रहता तो फिर इसी के साथ में लिखते। अब 3 वाला लिखेंगे तो 2x पर 3 है, इधर 3 देखते हैं, ये है हम लोग का 6x पर 3 घात, फिर इधर का है हम लोग का x पर पावर 3 घात। अब क्या है 3 घात वाला नहीं है, अब स्क्वायर वाला है तो माइनस एक्स स्क्वायर, इधर है हम लोग का एक्स स्क्वायर वाला तो ये है 4x स्क्वायर। अब क्या है हम लोग का माइनस 3x स्क्वायर प्लस, अब क्या करना है हम लोग को खाली x वाला पद लिखना है। तो x वाला पद हम लोग का इधर तो दिखाई नहीं रहा है, जिसका घाते को x 2 दिखाई दे रहा है तो प्लस 2x एक साथ लिख लेंगे, ये भी प्लस 2x है तो ये भी एक साथ। अंक है तो अंक को लास्ट में लिख देंगे बस। अब क्या कर देंगे, जोड़ घटा देंगे और बहुपद की घात बता देंगे। यानी कितना हो जाएगा हम लोग का x पर पावर 5, माइनस माइनस जुड़ता है क्या होता है माइनस से लिखाता है, 3 है कितना हो जाएगा 4, क्योंकि इसके आगे कुछ भी नहीं रहता है तो एक रहेगा यानी 4 घात। अब देखिए ये दोनों प्लस में है तो 6 2 कितना हो जाएगा 8x क्यूब, ये क्या है हम लोग का 8x क्यूब। एक ये है, इसको छोड़ दिए, इसको ध्यान नहीं दिए तो 8 कितना हो जाएगा हम लोग का 9x क्यूब। अब देखिए स्क्वायर है स्क्वायर है स्क्वायर है, तीनों माइनस में है तो माइनस माइनस जुड़ता है क्या लिखाता है माइनस से लिखाता है। तो यहाँ कुछ भी नहीं है तो एक है, 1 4 कितना हो जाएगा 5 5 3 कितना हो जाएगा 8 8x स्क्वायर, 2 2 कितना होगा हम लोग का 4x
-1। ये क्या हो गया हम लोग का, एक उत्तर हो गया। और इसकी घात सबसे बड़ी कितना है हम लोग का, तो इसकी घात सबसे बड़ी है 5। ये क्या हो जाएगा हम लोगों का दूसरा आंसर हो जाएगा। अब देखिए 14 का दूसरा नंबर सवाल। पहला आप लोगों को समझ में आ गया है तो इसे आप कर भी सकते हैं, नहीं तो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। गुणनखंड करना है, गुणनखंड में करे या जोड़ करे या घटाना करे, पहले क्या करते हैं कोष्ठ में लिखते हैं दोनों कोष्ठ में लिख लिए। गुणा करना है तो बीच में गुणा का चिन्ह। अब क्या करेंगे, पहला फंक्शन वैसे ही उतारा जाता है 2x + 3। ये उतार दिए, चलिए एक बार उतार दे रहे हैं। अब क्या करेंगे, गुणा करना है तो हम लोग क्या करते हैं एक एक फंक्शन का करते हैं, यानी इसमें से x² लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे सारा फंक्शन लिख देते हैं। फिर इसमें से 2x लिखेंगे, फिर सारा फंक्शन, फिर +3, फिर सारा ये फंक्शन। अब क्या कर देंगे गुणा, तो ये 2 बार उतरा गया, इससे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मैं लिख दिया था पहले ही। अब देखिए x² से x में गुणा करेंगे x⁻³ होगा, क्योंकि इस पर कितना है पावर 1 है। अब x² का 1 में गुणा करेंगे x² होगा, 2 है इधर आगे कितना है 1 है, तो 2 का में कितना हो गया 2। x का x में करेंगे x², प्लस का माइनस में करेंगे माइनस, 2 का में 2x। यहाँ x है, यहाँ कुछ भी नहीं है तो x से लिखाएगा क्योंकि यहाँ x है। अब देखिए प्लस का प्लस में गुणा करेंगे प्लस है, 3x का 3x, प्लस का माइनस में माइनस, 3 का में 3। अब क्या करेंगे सेम फंक्शन वाला एक जगह लिखेंगे x³। अब क्या है, ये तो सेम फंक्शन एक जगह पहले ही से आया हुआ है, तो क्या करेंगे घटा जोड़कर हम लोग लिख देंगे, आंसर हो जाएगा। 2 में से 1 घटेगा कितना होगा 1। 1 नहीं लिखते हैं, जो ढेर रहता है उसका आएगा चिन्ह। 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 1 नहीं लिखते हैं, जो ज़्यादा रहता है उसका आएगा चिन्ह। अब देखिए -3 है, अब इसमें क्या है तो हम लोग का आंसर हो गया। अब घात इसमें सबसे बड़ी क्या है हम लोगों का 3, ये आंसर हो गया 1। अब देखिए मैं 15 नंबर का पहला नंबर बताने जा रहा हूँ। भाग करना है, तो भाग माने क्या होता है बाटा। अब देखिए भाग माने क्या होता है बाटा, नीचे x-1, इसे क्या लिख सकते हैं ऊपर वाले को x³ - 1 का क्यूब, नीचे x-1। a³ - b³ का सूत्र लगा देंगे। ए क्वेश्चन में क्या होता है a - b, ए क्वेश्चन में होता है a² + b² - ab। a का मानवा x है, b का मानवा 1 है, तो x का 1 में गुणा करेंगे तो x से होगा। नीचे कितना हम लोगों का सेम वैसे ही उतरा जाएगा, x-1 से x-1 से ये कट जाएगा, सेम टू सेम है। ऊपर क्या बचेगा x², 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, और क्या बचेगा -x। इसे क्या कर लेंगे सीरियल वाइज x² - x + 1। अब इसमें ये क्या हो गया हम लोग का, तो एक आंसर हो गया, लेकिन इसका घात भी बताना है, तो घात कितना हो जाएगा हम लोगों का, घात हम लोग का हो जाएगा 2। ये क्या हो गया हम लोगों का आंसर हो गया। अब देखिए इसमें का दूसरा नंबर क्या है, तो दूसरा नंबर है हम लोग का px बराबर दे दिया x⁴ + 2x³ मैं लिख दे रहा हूँ। अब देखिए इतना में इतना से भाग देना है, यानी px में qx से भाग देना था, तो px को भाग माने क्या होता है बाटा, यहाँ कॉमन किए हैं मैं। अब देखिए इसको ऊपर लिख देंगे, px में qx से भाग देना है तो px को ऊपर लिख देंगे, और क्या करेंगे नीचे लिख देंगे qx का मान कितना है x है। ऊपर से क्या करेंगे x कॉमन कर लेंगे, x⁴ है तो x⁴ बचेगा, ये क्या बचेगा x² बचेगा, ये क्या बचेगा 5x, ये प्लस क्या बचेगा 7, x कॉमन हो चुका है। अब नीचे क्या है x, क्यों x कॉमन किया क्योंकि x से x कट जाएगा। अब बचेगा ये क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर हो गया ये, और क्या हो जाएगा हम लोगों का ये तो आंसर हो गया 1, और इसकी घात कितनी हो जाएगी हम लोगों का, इसका घात हो जाएगा 3। ये क्या हो गया हम लोगों का आंसर हो गया। अब देखिए 16 नंबर और 17 नंबर सवाल। 16 17 सेम है, और इस प्रश्नावली का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये क्या होगा कि पेपर में पूछ भी सकते हैं, पेपर में पूछा भी जा सकता है इसे, और आइए इसे हम लोग आसानी से पढ़ते हैं। देखिए कह रहा है कि इतना में क्या जोड़े कि इतना प्राप्त हो जाए। मैं आप लोगों को उदाहरण के तौर पर एक ले रहा हूँ। मान जाइए मैं कह रहा हूँ कि 8 में क्या जोड़ूँ कि 10 हो जाए, क्या जोड़ूँगा कि 10 हो जाए, तो आप कहेंगे कि 2 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 2 जोड़ेंगे तो 10 होगा, लेकिन 2 कहाँ से आया,
10 में से 8 घटाएंगे तभी तो 2 आएगा हम लोग का। तो अब देखिए इस कंडीशन में क्या करेंगे हम लोग कि इसमें से इसको घटा देंगे। देखिए 7x³ प्लस x² माइनस 3x प्लस 4, दूसरे फंक्शन में से क्या करेंगे, पहला फंक्शन घटा देंगे। पहला फंक्शन कितना है, 8x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 9। समझ में आ रहा है मेरी बात? देखिए कह रहा है कि इतना में क्या जोड़े कि योगफल इतना हो जाए। 8 में क्या जोड़ेंगे कि 10 हो जाएगा, तो 2 जोड़ेंगे। 2 कहाँ से आया है, तो 10 में से 8 घटाएंगे तो 2 आएगा। इसी प्रकार दूसरे फंक्शन में से क्या करेंगे, पहला फंक्शन घटा देंगे। अब देखिए घटाते हैं तो क्या करते हैं, पहला फंक्शन वैसे ही उतार देते हैं या जोड़ते हैं। तो अब माइनस से गुणा करते हैं तो क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है। अगर प्लस से गुणा करते हैं तो सेम वैसा ही सब लिख देते हैं। तो माइनस से सब चिन्ह बदल जाएगा। माइनस 8x³ प्लस 3x² माइनस 5x, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस। अब देखिए x³ है, अब पास पास नहीं लिखेंगे क्योंकि आप लोग समझ चुके हैं। अब यही डायरेक्ट घटा देंगे हम लोग। अब देखिए x³ मिल रहा है हम लोग का, ये प्लस माइनस है यानी घटेगा। 8 में से 7 घटेगा कितना होगा, 1 नहीं लिखा था, x³ लिखाएगा। और जो ज़्यादा रहता है उसके आगे का चिन्ह, स्क्वायर है, प्लस है, ये भी प्लस है, तो 3 कितना हो जाएगा हम लोगों का, 4x²। अब देखिए कितना हो जाएगा हम लोगों का, x है, दोनों माइनस में है यानी माइनस माइनस रहता है तभी भी जुटता है और माइनस से ही लिखाता है। 5 3 कितना हो जाएगा हम लोग का, 8x। अंक है 9 4 कितना हो जाएगा हम लोग का, 13, क्योंकि दोनों धनात्मक है। ये क्या हो जाएगा हम लोगों का, आंसर हो जाएगा। अब देखिए 17 नंबर सवाल। तो 17 नंबर सवाल क्या है हम लोगों का, ये तो पहले में का है, इसे काट दे रहे हैं हम लोग। अब क्या करेंगे, मैं आपसे कहूँ उदाहरण के तौर पर कि मैं 8 में से क्या घटाऊँ कि 3 हो जाए। क्या कहा कि इतने में से क्या घटाऊँ कि इतना हो जाए, तो मैं कहूँगा कि 8 में से क्या घटाऊँ कि 3 हो जाएगा। तो हम इस तरह बता सकते हैं कि 5 घटाएंगे तो 3 होगा, या कोई भी बच्चा बता देगा कि क्या होगा, 8 में से 5 घटाएंगे तो 3 आएगा। लेकिन 5 आया कहाँ से, 8 में से जब 3 को घटाएंगे तभी 5 आएगा। ये मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? मैं फिर से एक बार रिवाइज कर रहा हूँ। देखिए 8 में से क्या घटाएंगे कि 3 आएगा, तो 5 आया कहाँ से, तो 8 में से जब 3 को घटाएंगे तब 5 आएगा, 5 आ रहा है। तो इसमें से क्या करेंगे, पहले वाले फंक्शन में से दूसरा वाला फंक्शन क्या करेंगे, घटा देंगे। इसको क्या करिएगा आप लोग घर पर करिएगा और आंसर मिला लीजिएगा किताब में से। क्या कर रहा हूँ मैं, पहला फंक्शन में से दूसरा फंक्शन को घटाएंगे, क्योंकि 8 में से 3 घटाएंगे तभी मालूम होगा कि 5 घटाएंगे तो 3 आएगा। अब ये दूसरा फंक्शन लिख दीजिए, 8x³ प्लस 2x² माइनस x माइनस 10। अब देखिए पहला फंक्शन तो वैसे ही उतार देंगे, माइनस से गुणा करके चिन्ह बदल जाएगा सबका। x³ मिलेगा हम लोग का, जोड़ घटा लीजिएगा। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि क्या करें, आप लोग दोस्तों को बताएं कि इस चैनल पर बहुत ही अच्छी पढ़ाई होती है, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बताएं ताकि कुछ बच्चे आकर पढ़ें फ्री में। कितना MB लगता है, बहुत ही कम MB लगता है यूट्यूब पर पढ़ने में। लगभग यहाँ नहीं पढ़ेंगे, किसी और ठाई पढ़ेंगे, आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही आपको। मान लीजिए हमारे चैनल पर नहीं पढ़ रहे हैं, किसी और के चैनल पर पढ़ेंगे तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या किया जाएगा कि आपको विस्तार पूर्वक बताया जाएगा कि कहाँ से क्या आ रहा है। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स। जय हिंद, वंदे मातरम।